ये नीलाचल पर्वत है, वही स्थान जहाँ पर देवी सती के योनि भाग ने शक्तिपीठ का रूप लिया था। ये वही स्थान है जहाँ मेरी शक्ति को धारण करने हेतु त्रिदेवों ने पर्वत का रूप लिया था। यहाँ मैं अपने संतानों की कामनाएं पूर्ण करती हूँ और चराचर जगत में देवी कामाख्या नाम से जानी जाती हूँ। महादेव की क्रोधाग्नि से भस्म होने के पश्चात मेरे ही आशीर्वाद से कामदेव को इसी स्थान पर अपना रूप प्राप्त हुआ था। इसी कारण ये स्थान कामरूप नाम से भी प्रसिद्ध है। परंतु आज ये समस्त प्रदेश भय के अंधकार में डूबा हुआ है, क्योंकि आज वराह पुत्र नरकासुर एवं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के मध्य घमासान युद्ध हो रहा है। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि मेरे बल को चुनौती दे सके। वसुंधरा का पुत्र हूं मैं, नरक हूं मैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। स्मरण करो ऋषि वशिष्ठ से तुम्हें क्या श्राप मिला था। हे वराह के कुल को कलंकित करने वाले, तुमने अपने अहंकार में आकर मेरा घोर अपमान किया है। मैं ऋषि वशिष्ठ तुम्हें श्राप देता हूँ। जिसने तुम्हें उत्पन्न किया वही अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। न जाने तुमने कितने पाप किए, देवों को प्रताड़ित किया, 16 सहस्त्र स्त्रियों का हरण किया, देव माता आदिति के कुंडल चुराए, सर्वदा अपनी शक्ति का अनुचित लाभ उठाया। उन सभी कर्मों का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, मुझे दंड देना आपके लिए असंभव है। कदाचित आपको विस्मरण हो गया है। मुझे परमपिता ब्रह्मा का वरदान कवच प्राप्त है, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 वरदान। हे ब्रह्मदेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई भी देव, असुर या राक्षस मेरा वध ना कर सके। इसके उपरांत मैं ये चाहता हूँ कि 16 सहस्त्र देवियाँ जो सुंदर रूप और गुणों से समन्वित हो, वो मेरी दैता बन जाए और मेरी संतति कभी विच्छिन्न न हो। तथा कृपया मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे अजैत्य की प्राप्ति हो और श्री मुझे कभी परित्याग ना करे। नहीं नरक, आज हर वरदान का कवच निष्फल हो जाएगा, हर युक्ति असफल हो जाएगी। आज केवल न्याय होगा, तुम्हारे समस्त पापों की गणना होगी आज। हे श्री कृष्ण, ये प्राग ज्योतिषपुर है, मेरी भूमि है ये। इस भूमि को स्वयं देवी कामाख्या का रक्षण प्राप्त है। यहाँ आप मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते जब तक देवी मेरे साथ है। ये अट्टहास तो देवी कामाख्या। देवी कामाख्या, आप भी मेरे विरुद्ध हैं? हाँ नरकासुर, केवल मैं नहीं, आज संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध है। आज कोई तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला। अधर्म चाहे जितना भी मस्तक उठाए, परंतु जब धर्म अपना न्याय करता है तब अधर्म का मस्तक कट जाता है। स्मरण करो नरकासुर, वो एक एक क्षण को पुनर्स्मरण करो। कहा था मैंने, एक दिन तुम्हारी यही कामनाएं तुम्हारे अंत का कारण बनेंगी, परंतु उसके पश्चात भी तुमने अपनी अनुचित कामनाओं पर विराम नहीं लगाया। कितनी अद्भुत और दिव्य सुंदरता है आपकी देवी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रिभुवन में आपसे अधिक सुंदर कोई नहीं। हे देवी,
कृपया मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अति उत्तम प्रस्ताव है तुम्हारा नरक, परंतु मुझे अपनी रानी बनाने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। क्या तात्पर्य है आपका देवी? एक रात्रि के मध्य अगर तुम मुझ तक पहुंचने का मार्ग निर्माण कर लेते हो, मैं निसंकोच तुमसे विवाह कर लूंगी। किंतु स्मरण रहे, कल भोर के पहले कुक्कुट स्वर के साथ ही तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त करने से वंचित रह जाओगे। ऐसा नहीं होगा देवी, आपको मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। आज तक जो भी मैंने कामना की है वो पूर्ण हुई है, ये कामना भी पूर्ण होगी और आप मेरी अर्धांगिनी बनोगी। कल सूर्योदय से पूर्व ही मैं ये मार्ग पूर्ण कर लूंगा। तत्पश्चात आपको अपने वचन की पूर्ति करनी होगी। मूर्ख असुर, समस्त कामनाओं का अंत करती हूँ मैं, और तुमने मेरी ही कामना कर ली। अत्याधिक कामनाएं कैसे विनाश की ओर ले जाती है, ये तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा। भोर होने में अब बस कुछ ही क्षण शेष है। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के बहुत निकट आ चुका हूँ। अब किसी भी क्षण ये मार्ग पूर्ण हो जाएगा। तुमने मेरी कामना तो कर ली, परंतु तुम्हारी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही समस्त आकाश कुक्कुट के स्वर से गूंजेगा और तुम्हारी ये कामना पूर्ण रह जाएगी। नहीं नहीं, यह असंभव है। ये मार्ग पूर्ण होना अविशेष है। परंतु तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है नरक। तुम अपने कार्य में असफल हुए हो, इसी कारणवश अब हमारा विवाह संभव नहीं। देवी, तुम्हें ज्ञात नहीं मैं कौन हूं। एक नहीं, दो नहीं, 16 सहस्त्र स्त्रियों को मैंने अपनी दासी बनाकर रखा है। उसके पश्चात भी मैंने तुम्हें अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया, परंतु तुमने उस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। यही अपराध किया है तुमने नरकासुर। हमेशा स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा, ब्रह्मदेव के वरदानों का दुरुपयोग किया, मेरी भक्ति का अनुचित लाभ उठाया, कभी भी अपनी कामनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा। वही कामनाएं तुम्हारे अंत का कारण बनने वाली है। उन 16 सहस्त्र स्त्रियों की कष्ट भरी पुकार सदा मेरे कानों में गूंजती है। उनके नेत्रों से बहते हुए हर अश्रु की बूंद का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा नरकासुर। तुम्हारे जीवन का अंतिम पर्व आरंभ हो चुका है। अब शीघ्र ही तुम अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ोगे और तब स्वयं मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा काल बनकर खड़ी रहूंगी। मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है। इतने अपराध करने के पश्चात भी आपने मुझे अनेकों बार सावधान किए, परंतु मैंने आपकी हर चेतावनी को अनसुना कर दिया। सत्य में बहुत विलंब हो गया है मुझे प्रायश्चित करने में। नहीं नरक, विलंब नहीं हुआ है। तुम्हें अपने अपराधों का बोध हो चुका है और यही बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो आपकी उदारता है देवी, परंतु सत्य तो ये है कि मैं केवल दंड का पात्र हूँ। जब हृदय में पुनर्धर्म बस जाए तब दंड नहीं, केवल मुक्ति मिलती है। हे श्री कृष्ण, नरक की मुक्ति का क्षण प्रस्तुत है। जैसी आपकी इच्छा देवी कामाख्या। हे सुदर्शन, नरकासुर को उसके देह से मुक्त कीजिए।
श्री कृष्ण, नरकासुर का वध करने हेतु आज से आप नरकांतक नाम से प्रसिद्ध होंगे। युगों युगों तक आज का दिवस नरक चतुर्दशी नाम से मनाया जाएगा।